सो हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आज आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का इन डिटेल एनालिसिस करके बताने वाला हूँ और मैं आज आपके लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स लाया हूँ और कल जो हमने आपको स्टॉक्स दिए थे उनका आज क्या हुआ वो सभी का आपके साथ में इन डिटेल एनालिसिस करके बताऊँगा, तब एंड तक बने रहेगा। तो पहले हम समझ लेते हैं मैंने कल आपको क्लियरली क्या बताया था कि बैंक निफ्टी थोड़ा फ्लैट खुलता है और जैसे ही ये वाला हाई ब्रेक कर देता है आप इसे इमीडिएटली बाई कर सकते हो। और मैंने आपको टारगेट वो दिया था 41,831 ही आपको टारगेट दिया था और एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकते हो उसी लेवल से बैंक निफ्टी में हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला था। यही टारगेट मैंने दिया था, वो वीडियो की क्लिप मैं आपको एंड में लगा के बता दूंगा। और मैंने फिर यहाँ पर क्या कहा था कि बैंक निफ्टी फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो ही मैं बाई करने में इंटरेस्टेड हूँ। क्यों ये मैंने आपको टारगेट दिया था, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई था और ऑल टाइम हाई था बैंक निफ्टी का और ऑल टाइम हाई है वो ऐसे ब्रेक नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा हमें कंसोलिडेशन चाहिए और फिर ब्रेकआउट देता है तो ही हमें अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता था। ये बात मैंने आपको कल के वीडियो में क्लियरली बताई थी और एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला था। तो अभी हम समझ लेते हैं कि अब हम कल किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो इमेजिन कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है और जैसे ही ये लो ब्रेक कर देता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर देना। आप इसे 41,150 के नीचे इमीडिएटली सेल कर सकते हो और आपका टारगेट है वो रहेगा 40,000। आपका टारगेट रहेगा 40,000 जो है, सॉरी 41,000 है आपका टारगेट रहेगा। ये टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। अगर फ्लैट खुलता है और जैसे ही ये वाला लो ब्रेक कर देता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर देना और फिर 41,000 आपका टारगेट रहेगा। फिर 41,000 एक राउंड नंबर है तो वो सपोर्ट की तरह ही वर्क करेगा। फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और फिर हमें नीचे की साइड ब्रेकआउट देता है तो आप इसे एग्रेसिव सेल कर सकते हो। फिर आपका उसमें जो पहला टारगेट है वो रहेगा 41,700 और फिर आपका दूसरा टारगेट है वो रहेगा 41,529। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। कब? जब 41,000 के आसपास थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और फिर ब्रेक डाउन देता है तो ही मैं सेल करूँगा। फ्लैट खुलता है और जैसे ही ये वाला लो ब्रेक होता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर देना और 41,000 आपका टारगेट रख लेना। वहाँ पर आप अपनी 100% फिर पोजीशन बुक कर देना। फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और जैसे ही हमें ब्रेक डाउन मिलता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो और ये फिर दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। अभी हम बाई कब करेंगे, मैं ये लेवल आपको पहले मार्क कर लेना, मैं ये लेवल हटा रहा हूँ। तो अभी हम बाई कब करेंगे, जब 41,500 के ऊपर आपको एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलनी चाहिए। मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ कि 41,500 के ऊपर जैसे ही आपको एक 5 मिनट की कैंडल ऐसी क्लोज बुलिश कैंडल एक क्लोज मिलती है तो आप इसे बाय करना है। जैसे इसका हाई ब्रेक होता है आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका उसमें जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा वो कैंडल के नीचे, आप मतलब कि वो कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आपका फिर पहला टारगेट है वो रहेगा ये ऑल टाइम हाई आपका पहला टारगेट रहेगा। और फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो ही मैं बाई करने में इंटरेस्टेड हूँ। इसके बाद क्या करना है वो सारी अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। तो अभी मैंने समझा दिया कि किस तरीके से अगर फ्लैट खुलता है बाई कब करेंगे, जब 41,500 के ऊपर आपको एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है आप इसे इमीडिएटली बाई कर सकते हो और आपका सीधा टारगेट हो रहेगा 41,831। कल मैंने आपको यही टारगेट दिया था तो यही टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और इमेजिन बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे देखो तो 200 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हो जाता है तो एग्जैक्टली अपने राउंड नंबर के पास ओपन होगा, मतलब कि 41,000 के पास ही ओपन होगा। तो फिर हम एक सिर्फ बेरिश कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे, इसके ये लेवल के नीचे बेरिश कैंडल सिर्फ क्लोज होने का वेट करेंगे। एक कैंडल क्लोज मिली हमें ऐसे 41,000 के नीचे, मतलब इतनी बड़ी नहीं चाहिए। जो भी कैंडल क्लोज मिलती है वो आप इसका लो ब्रेक हुआ आप इसे इमीडिएटली सेल कर देना। जैसे ही ये लो ब्रेक होता है वो कैंडल का आप इसे इमीडिएटली सेल कर देना। आपका स्टॉप लॉस उसका हाई पे रहेगा और आपका जो ये मैंने आपको पहले दोनों टारगेट दिए वो दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। तो आई होप कि मैंने जो आपको अभी समझा दिया वो आपको क्लियर हो गया होगा। बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखो तो एक बेरिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है तो कल हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो बेरिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो तो बैंक निफ्टी में बेरिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो कल अगर फ्लैट खुलता है और जैसे ही ये वाला लो ब्रेक होता है अब इसे इमीडिएटली सेल कर देना और जिस तरीके से मैंने आपको टारगेट बताया वो सभी टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। तो अभी हम समझ लेते हैं कि अब हम निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो इमेजिन कल अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है और जैसे ही ये वाला लो ब्रेक होता है अब इसे इमीडिएटली सेल कर देना।
आपका सीधा टारगेट वो रहेगा 17780। ये टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। फ्लैट खुलता है और जैसे ही आज दिन का लो ब्रेक होता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर देना, क्योंकि यहाँ पे देखो तो अभी ये वाला सपोर्ट भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है और ऊपर के लेवल से हमें देख सकते हो कि यहाँ पे देखो तो ये पहला टॉप और ये दूसरा टॉप और आज ये तीसरा टॉप भी लग चुका है। तो हमें कल अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट खुला जैसे ही ये वाला ब्रेक हुआ आप इसे इमीडिएटली सेल कर देना और ये टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। अभी हम निफ्टी को बाई कब करेंगे, जब 80,000 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है तो आप निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। ये हाई ब्रेक हुआ 80,000 के ऊपर, हमें कैंडल क्लोज मिली और जैसे ये हाई ब्रेक हुआ कैंडल का आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। पहला टारगेट ये रख लेना 80,092, क्योंकि यहाँ से हमें देखो तो बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। तो 80,000 के ऊपर एक आपको 5 मिनट की कैंडल या फिर 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, आप इसे इमीडिएटली बाय कर देना। आपका उसमें जो पहला टारगेट है वो रहेगा 80,092 और फिर आपका दूसरा टारगेट है वो रहेगा 80,200। ये टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो, क्योंकि ये वाला अभी रेजिस्टेंस भी बार बार टेस्ट हो चुका है। तो फ्लैट खुलता है, मतलब कि फ्लैट खुला तो आपको मैंने समझा दिया कि जैसे ये लो ब्रेक हुआ आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ इमीडिएटली हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिला, पर ये वाला इसका रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो भी मैं बाय नहीं करूँगा। जब तक कि मुझे एक 80,000 के ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं मिली है तब तक तो मैं बाय करने में निफ्टी को इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो आई होप कि मैंने जो आपको निफ्टी का और बैंक निफ्टी का समझा दिया वो आपको अभी क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम समझ लेते कि कल जो मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे उनका आज क्या हुआ है। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक था वो था अपोलो माइक्रो। तो मैंने आपको सिर्फ बाय करने के लिए दिया था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो तो इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ था। तो मैंने आपको सिर्फ बाय करने के लिए दिया था। जब 162 के ऊपर निकल रहा है तो मैंने आपको बाय करने के लिए दिया था। पहला टारगेट 164 ही दिया था। मैंने आपको क्लियरली कल बताया था कि जब हमारा 1% टारगेट अचीव हो जाएगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आसानी से 1% और टारगेट 1.52% टारगेट हमें आसानी से मिल गया था। तो हमारे इसमें आसानी से टारगेट अचीव हो गया था। मैंने आपको जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक दिया था वो था मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी में भी मैंने आपको सिर्फ बाय करने के लिए दिया था, क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हो तो इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ था। तो मारुति सुजुकी भी मैंने आपको सिर्फ बाय करने के लिए दिया था। यहाँ पे आप देखो तो ये पहला शोल्डर, फिर ये हेड था और ये दूसरा शोल्डर था। तो मैंने आपको ये वाले लेवल के ऊपर बाय करने के लिए दिया था और मैंने आपको ये दोनों टारगेट दिए थे। आसानी से यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सभी टारगेट आसानी से अचीव हो गए और हमारे बाय के लेवल से अराउंड मारुति ने 1.30% का आसानी से अपमूव दिया। और अभी आपने थोड़ा और भी होल्ड किया होगा तो आपको अराउंड 3.3% का टारगेट आसानी से इसमें मिल गया होगा। तो पर जब हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, दोनों टारगेट अचीव हो जाएंगे, फिर अपनी 100% पोजीशन एग्जिट कर देंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक्स आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है वो है JSW स्टील। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में JSW स्टील रख सकते हो। JSW स्टील में यहाँ पे देखो तो क्लियरली डबल टॉप लग चुका है। ये देखो तो ये पहला टॉप और ये दूसरा टॉप अभी लग चुका है। तो मैं कल थोड़ा इसे सेल की साइड ही प्रीफर करूँगा। अगर ये वाली इसकी नेक लाइन का ब्रेकआउट देता है तो ही मैं सेल करूँगा, मतलब कि 682 के नीचे ही आप इसे सेल करना। फिर यहाँ पे जो इसकी ट्रेल लाइन है हमें उसका भी ब्रेक डाउन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखो तो इसकी जो ट्रेल लाइन आ रही है उसका भी हमें ब्रेक डाउन मिल जाएगा, तो हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये वाला इसका सपोर्ट भी अभी बार बार टेस्ट हो चुका है। तो जैसे ही फ्लैट खुलता है और 682 के नीचे निकलता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 675 और फिर आपका दूसरा टारगेट हो रहेगा 670। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। जो हमारे सेल के लेवल से अराउंड 1.75% है। तो जब हमारा 1% टारगेट अचीव हो जाएगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। और आपको इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा 3 to 4 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम टारगेट हो रहेगा 1:2। हमारा जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक है वो है भारती एयरटेल। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में भारती एयरटेल रख सकते हो। तो भारती एयरटेल यहाँ पे देखो तो एग्जैक्ट अपने ऑल टाइम हाई पर है और ऑल टाइम हाई के पास अपना कंसोलिडेशन कर रहा है। मैं आपको पहले डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाके दिखा देता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे एक बार भी हमें इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है। तो मैं कल इसके थोड़ा बाई की साइड ही प्रीफर करूँगा। तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि अब हम कब इसे बाई करेंगे। तो इमेजिन कल अगर भारती एयरटेल फ्लैट खुलता है और ये वाले लेवल के ऊपर सिर्फ एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करना, तो आप इसे 788 के ऊपर इमीडिएटली बाई कर सकते हो। जैसे ही आपको एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली आप इसे इमीडिएटली बाई कर सकते हो।
और आपका उसमें सीधा टारगेट हो रहेगा राउंड नंबर 800। ये टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। यहाँ पे देखो तो एक बार भी हमें ये वाले लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं मिली है। तो जैसे ही आपको ये वाले लेवल के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है, आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो और ये टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। हमारा जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक है वो है LNT। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में LNT रख सकते हो। LNT को मैं थोड़ा सिर्फ सेल की साइड ही प्रीफर करूँगा। यहाँ पे देखो, पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्यों मैं थोड़ा सेल की साइड प्रीफर करूँगा। यहाँ पे देखो, ये वाला रेजिस्टेंस था, पहली बार आया, हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला। फिर एग्जैक्टली उसी पर आया, हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला। फिर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे देखो तो क्लियरली देख सकते हो फेक ब्रेकआउट दिया और हमें अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला था। क्लियरली देख सकते हो कि ये फेक ब्रेकआउट था। और अभी भी यहाँ पे देखो चौथी बार भी एग्जैक्टली जो पहले टाइम रेजिस्टेंस था उसी के पास से इसने रेजिस्टेंस लिया है। और अभी यहाँ पे देखो तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म हुआ है। यहाँ पे देखो ये पहला शोल्डर, ये फिर हेड और ये दूसरा शोल्डर है। तो मैं कल इसे सिर्फ सेल की साइड ही प्रीफर करूँगा। अगर 1952 के नीचे निकलता है तो ही मैं इसे सेल करूँगा। इमेजिन बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। तो फ्लैट खुला और जैसे ही 1952 के नीचे निकलता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका उसमें जो पहला टारगेट है वो रहेगा 1935 और फिर आपका दूसरा टारगेट है वो रहेगा 1917। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। फ्लैट खुलता है और जैसे ही 1952 के नीचे निकलता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो और ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। पहला टारगेट हो रहेगा 41,831। क्यों ये मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो ऑल टाइम हाई है वो बैंक निफ्टी का है। फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करता है और फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो ही मैं बाई करूँगा। फिर आप इसे इमीडिएटली बाई कर सकते हो जब यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया तब। और आपका उसमें जो सीधा टारगेट हो रहेगा 42,000। ये टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो और फिर वहाँ पर अपनी 100% पोजीशंस बुक कर देंगे।